नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में जहां पर मिशन मोदी अगेन पीएम उषा राजपूत द्वारा यहां पर प्रेस वार्ता की जा रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बापू आसाराम जी के साथ हो रहे अन्याय एवं उनकी शीघ्र रिहाई के संदर्भ में भी आज ये मीडिया को मुखातिब करेंगे। मिशन मोदी अगेन पीएम, क्या जनता सहमत है? जो भी समय हमें देख रहे हैं, देखने वाले हैं, क्या इस बात से वो सहमत है कि वाकई पीएम मोदी की फिर से सरकार आनी चाहिए, पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए? और चलिए उषा राजपूत जी क्या कहती हैं, भाजपा की महिला मोर्चा की हैं, और साथ ही साथ ये भी एक सवाल है इनसे कि जब महिलाओं पर कोई परेशानी आती है तो इनका ये महिला मोर्चा कहीं ना कहीं लुप्त नज़र आता है। तब महिलाओं के लिए कभी आवाज़ नहीं। हाँ, उच्च स्तर की अगर महिलाएं, जिस तरह इनकी नेताओं के लिए जो महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी जी की अगर बात करें, अगर कोई उनके लिए कोई भी दो शब्द अगर अभद्र भाषा करेगा तो वो पूरा उनका मोर्चा एक्टिव हो जाता है और प्रदर्शन करना शुरू हो जाता है। पर अगर आम महिला की बात करें तो ये महिला मोर्चा आज तक कभी भी नहीं दिखा। चलिए आज ये बापू आसाराम जी की सिफारिश लेकर आए हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना है बापू आसाराम जी की रिहाई को लेकर, और साथ ही साथ पीएम मिशन पीएम मोदी के मिशन मोदी अगेन पीएम। जनता जो भी समय देख रही है, अपने जो मैसेज है ज़रूर दीजिए। क्या चाहते देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने? उसी मिशन के बैनर तले आज यहाँ पर बापू आसाराम जी की रिहाई को लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता करने वाली है महिला मोर्चा की उषा चौधरी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना है। उषा राजपूत, माजरत चाहते हैं उषा राजपूत जी, जिस तरह के हालात। जी उषा मैडम, बताइए आज की प्रेस वार्ता के बारे में। मैं मिशन मोदी अगेन पीएम की महिला अध्यक्ष हूँ, जम्मू कश्मीर जेके यूटी की। और हमारा जो मिशन है ये देश के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। तो जैसे मैंने आज सुना है कि 31 फर्स्ट को पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी को अरेस्ट किया गया था, वो निर्दोष संत हैं। तो हमारे मिशन की भी यही मांग है कि हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। देखो 9 साल से उनको कोई पैरोल नहीं है, कोई वेल नहीं है, और ना ही उनको उनके कितने साख संबंधियों के बीच डेथ होगी, कोई भी छुट्टी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि वो आयुर्वेदिक इलाज से वंचित रह रहे हैं, उनका इलाज भी हो और उनको बेल मिले। और सबसे ज़्यादा मांग हमारे मिशन की ये है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को संतों की बहुत ज़रूरत है। आज की जो जनरेशन है उनको भी बहुत ज़रूरत है। आप देख रही हो कितने जवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, और जो संत आसाराम जी हैं उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है पिछले 50 सालों से। उनकी छवि को खराब ना किया जाए, उनके कामों को बताया जाए। जैसे कि 14 फरवरी को हमारे विदेशियों ने वेल्टन डे मनाते हैं, उनकी जगह पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, उनकी जगह बापू जी ने तुलसी पूजन दिवस मनाया। हम चाहते हैं कि उनके जो देवी कार्य उन्होंने किए उनको भी दिखाया जाए। और देखो जो षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। जो लड़की है वो यूपी की शाहजहां की थी और पड़ती वो छिंदवाड़ा में थी। जो घटना बताती है वो जोधपुर की बताती है, और जो एफआईआर होती है वो दिल्ली में होती है।
ये तो आप सब मीडिया बंधु भाई जो है आप भी समझ सकते हो कि आजकल केस जम्मू का हो तो आप बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन जाओगे ना, वो भी नहीं लेंगे, वो कहेंगे जम्मू के थाने में जाओ। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? कितना बड़ा ये सोची समझी साजिश है कि उनको षड्यंत्र के तहत पे फंसाया गया है। 4 स्टेटों की बात है, लड़की कहीं की है, पढ़ती कहीं थी, घटना कहीं की बताती है, और केस जो FIR है वो दिल्ली में हुई है, कमला मार्केट थाने में। तो हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है उसके, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर भी कोई रेप का धारा नहीं है। हाँ, मैं हमें दिखा सकती हूँ आपको, मेरे पास प्रूफ है। और जो थाने में रिपोर्ट है उस पर भी कोई रेप की धारा नहीं लगी है, ना मेडिकल में कोई रेप आया है। लेकिन फिर उनको विदाउट एविडेंस क्यों सजा सुनाई गई और क्यों जेल में रखा गया है? तो हम ये हमारे मिशन मोदी अगेन PM के महिलाएं जेंट्स सब की यही मांग है कि आज के दिन उनको अरेस्ट किया था। जो उनके आश्रमवासी हैं वो आज काला दिन मना रहे हैं, काला दिवस, ब्लैक डे। तो हमने सोचा कि जो निर्दोष संत हैं हमें भी उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि संतों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मैडम, आप कैसे तय कर सकती हैं वो निर्दोष हैं? क्या लगता है कानून या पुलिस ने अगर उन्हें किसी तथ्यों के आधार पर उन्हें अगर अरेस्ट किया तो आप कैसे ये मैं इसलिए कह सकती हूँ मैडम कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उस पे नो रेप है, और जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी रेप नहीं है, और जो लड़की है वो बालक है। ये हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख भी सकते। इसलिए सबको पता है, तो हम भी संस्था वाले देख रहे थे कि निर्दोष है, निर्दोष संतों को अंदर दिया है। आपको क्या देश के कानून पर विश्वास नहीं है? नहीं, हमें बहुत विश्वास है। आप प्रेस वार्ता क्यों कर रही हैं? हमें इसलिए कर रही हैं कि CBI जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। CBI जांच होनी चाहिए, ये हमारे मिशन की भी मांग है कि किसी को निर्दोष ना सजा हो, ना निर्दोष किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगे, CBI जांच हो। ये हमारे मिशन की मांग है, तो हम यही चाहते हैं। जी, हमारे आपके मिशन की एक ही व्यक्ति के लिए आप व्यक्तिगत के लिए मांग कर रही हैं, और भी काफी सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें CBI की जांच करे, हमारे युवाओं की बात करें, कि ऐसे केसेस भी हैं जिनमें लोग ये गुहार लगते हैं, उनके लिए नहीं, मैं चाहती हूँ जैसे और भी संत हैं, और भी जुबा हैं, और भी जुतियाँ हैं जो निर्दोष जेल में हैं, उनकी सबकी CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन जिनका हमें पता है कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, पुलिस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, एविडेंस कुछ नहीं है कोर्ट के पास, तो सजा कैसे सुनाई जाती है? प्लीज हमारी यही रिक्वेस्ट है हमारे मिशन की कि अपने सनातन धर्म को बचाओ। अपने सनातन धर्म के ऊपर जो संत ही बचा सकते हैं, संत जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकते हैं अपने देश को। पीछे में लगा मिशन मोदी अगेन PM। जी, मोदी जी हमारे जो हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक काम नहीं किया, उन्होंने कर दिखाया है। सरकार तो आप ही की है ना, मोदी जी की सरकार तो हमारी। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो हम इसलिए सरकार को निवेदन करने आए हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है महिलाओं की कि सरकार के आगे कि हमारा महिलाओं की है मैडम, महिलाओं की भी है, जेंट्स की भी होगी, पर लेकिन मैं तो महिला की प्रेसिडेंट हूँ ना, मैं तो ज्यादा। कभी किसी महिला को अगर परेशानी होती है, कभी मैडम आपको हमने प्रेस वार्ता करते नहीं देखा। आपने शायद ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। नहीं मैडम, बच्चियों के साथ मैडम जी मेरे पास बहुत प्रूफ है जो महिलाओं के साथ होता है, बहुत कुछ। उसमें उषा मैडम करके मुझे जानते हैं सभी लोग, आप पूछ सकते हो, और बहुत बार आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया, शायद आप बोलते हैं। आशाराम बापू जो है वो इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं, क्या उन्होंने जो है वो रेप नहीं किया है? जी, मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है बच्चे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पे कोई भी रेप नहीं है। तो वो कानून को डिसाइड करने दीजिए ना, अगर वाकई वो निर्दोष होंगे। वही तो हम चाहते हैं कि CBI जांच हो, CBI जांच हो, और तभी तो हम मांग कर रहे हैं CBI जांच की। और आशाराम बापू जो है वो रेप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, जब मेडिकल में आया नहीं है तो कैसे करेंगे? जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, देश के लिए 50 साल उन्होंने कार्य किया, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया, हर चीज उन्होंने देश के लिए की है, तो वो रेप कैसे कर सकेंगे? आप कहते हैं कि आशाराम बापू जी निर्दोष हैं, अगर वो निर्दोष हैं तो आज तक ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं साबित की जा सकती?
बेटा देखो जे कोई कमी रही होगी उनकी संस्था में रही होगी कमी, ठीक है ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि संस्था ही विरोध कर रही है कि सीबीआई की जांच हो, एक तरफ से कह रहे हैं नहीं, हम कर रहे हैं ना, मिशन वाले दूसरी संस्था वाले कर रहे हैं ना हम, मतलब जो उनकी संस्था हो सकता है उसमें कमी रही होगी कोई ना कोई। हम तो ना न्यायपालिका का दोष देते हैं, ना मीडिया का देते हैं, ना हम सरकार का देते हैं। हमारी तो मांग है। वकील आसाराम बाबू की तरफ से भी वहां पर उनको रिप्रेजेंट करने जाते हैं उच्च न्यायालय में, मगर कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर एक टेस्ट हुआ था आसाराम बाबू का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं किसी का रेप कर सकूं, मगर उसके बाद जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में वो बिल्कुल ठीक निकले। और अभी तक जो जांच चल रही है, जांच चलने के बावजूद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। देखो तो सुब्रमण्य स्वामी जी ने भी अभी कहा हुआ है, वो तो चलो सभी ट्वीट कर रहे हैं, स्वामी का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो फिर आप तो कैसे मान सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म में कोई हमारा निर्दोष ना पीसा जाए, भले संत हो, भले आम व्यक्ति हो, भले जुबा हो, कोई महिला हो, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सबकी मांग पूरी करनी चाहिए। ये हमारे मीडिया भाई बंधु ही पहुंचा सकते हैं। ये बात सरकार हर केस पर सीबीआई जांच होनी चाहती है। नहीं, सभा आ रहे हैं जी, हमारे सेक्रेटरी जी बैठे हैं, ये बात करेंगे अभी। जय हिंद, जय भारत। मैं जनरल सेक्रेटरी मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 में ये हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उस टाइम हमने काफ़ी जो है इसके काम लिया है, इसके लिए काम किए 2000 इलेक्शन के लिए कि मोदी सरकार के लिए जो है अच्छे जितने भी उनकी स्कीमें हैं जो वो आगे आएँ, और उनकी जो स्कीमें हैं बहुत अच्छी हैं, लोग उनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर वो इतने अच्छे काम कर सकते हैं, कानून में बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ एक आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर उसको सजा दे देनी और करोड़ों अरबों लोग जो हैं उनकी आस्था के ऊपर पानी फेर देना, सिर्फ नहीं लेगी बल्कि पूरी तहकीकात हुई। तहकीकात के बीच जो है मेडिकल रिपोर्ट में साइंटिफिक एविडेंस एक जीरो है, वहाँ अजोटा एविडेंस नहीं है उनके लिए। उसमें कोई एविडेंस तो होना चाहिए, फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, केमिकल एविडेंस होना चाहिए, कोई चीज है यही कहना है कि जो महिला ने, जो लड़की ने आरोप लगाया वो गलत है। देखो आरोप जो है वो आरोप होता है, वो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, उसी कोई ऐसी बुनियाद नहीं होती जिसके ऊपर कोई एविडेंस ना हो। एविडेंस फिजिकल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस तो कोई भी ऐसा नहीं आया जो उसके अगेंस्ट हो। आजकल चीजें ऐसी चल चुकी हैं, आप सांस ले रहे हैं पता चल जाता है इसके मुंह से बदबू आई, उससे आई, ये आई, इतना सा ये एविडेंस जो है ये नहीं ला सके हैं। तो इस चीज के लिए जो है कैसे एक स्टेटमेंट, एक लेडी की स्टेटमेंट लेने के बाद इतना बड़ा एम्पायर खत्म कर दिया। लाखों लेडीज यहाँ से आपके महिला अध्यक्ष जो है मिशन मोदी उषा जी, वो साफ तौर पर यही कह रही हैं कि हमें प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो क्या आपको भाजपा सरकार पे और केंद्र पे विश्वास नहीं है? बात ये है कि जो निर्भया केस के ऊपर जितने जो कानून बने हैं वो एक हड़बड़ाहट में बने हैं, वो उनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आसाराम बापू जी क्या के, लगता है निर्भया के साथ जो हुआ था, आप क्या लगता है जिनको दोषियों को सजा मिली वो बिल्कुल सही हुआ। मैं ये नहीं, उसमें जो कानून ये बना है कि एक स्टेटमेंट लेके किसी को अंदर डाल देना, उसके ऊपर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। कोई किसी का मैनेजर है, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कोई भी महिला जो है उसको ब्लैकमेल करती है सिर्फ इतने से कानून के ऊपर। तो ये एक ऐसा कानून बना जिसके ऊपर कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं वो कानून भी रहे, वो स्टेटमेंट भी रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा संशोधन हो जिसके ऊपर कोई भी निर्दोष आदमी जो है वो उसमें फंसना नहीं चाहिए। मतलब हम महिलाओं पे एक आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को जो आरोप नहीं है, एक हक मिला है। आपने अभी बोला कि महिला अगर मैनेजर के साथ कोई भी कुछ भी आरोप लगा देगी, कैसे आरोप लगा देगी? अगर बात की जाए कितने रेप केसेस आ रहे हैं, लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा। मैंने ये कहा है कि आरोप जो है सिद्ध करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाए जिसके ऊपर जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो। देश के कानून पर विश्वास रखिए ना, मोदी जी पर विश्वास रखिए ना। हम मोदी जी तक की बात हम बताना इसीलिए चाह कह रहे रहे हैं। हैं। आप अपनी पार्टी से खुद ही बोल रहे हैं मैम। नहीं, तो हम मोदी जी तक बात कार्यकर्ता है, मोदी मिशन की हेड है। मुझे पता है। आखिर में आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस कानून का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो
और सारे मीडिया भाई बंधु को, देश सरकार को, न्यायपालिका को, ये अगर वो कानून पे करते हैं ना विश्वास, तो ये देखो इसमें रेप का तो कुछ भी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट हमने नहीं ना बनाई, डॉक्टर ने, डॉक्टर शारजा जी ने। कानून को ही डिसाइड करने दीजिए हाँ ना। हाँ जी जी, पर 9 साल हो गए, बड़ा देर होगी मैडम, बहुत देर हो गई हम है, चाहते हैं डिसाइड नहीं हो speedy रहा, हो, इसलिए हम CBI कह रहे जांच हैं हो, कि जल्दी हो सबको की केस। जरूरत है। एक बुजुर्ग जो 80 साल की उम्र में है, उसके ऊपर क्या आरोप सिद्ध किया जा सकता है? कई ऐसे लोग, एक बापू जी नहीं है, कई ऐसे लोग बड़े लोग हैं, लेकिन वो और जो इनके ऊपर सीबीआई नहीं, वो ऐसे लगता है कानून पर विश्वास नहीं लेकिन है। उनको पैरोल भी मिल रही है मैडम। मैडम देखो, कोरोना में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, आप सबको पता था कि जो 60 साल से ऊपर हैं उनको छोड़ा जाए, और बापू जी तो 85 वर्ष के ऊपर है, और कोरोना भी हुआ, रेमडेसिविर के शीशे इंजेक्शन लगे उनको, लेकिन कोई बेल नहीं, कोई पैरोल नहीं, कोई 2 दिन की छुट्टी भी नहीं दी। क्या बापू जी के लिए कोई लागू है? मिशन मोदी अगेन की प्रधान उषा राजपूत जी आज एक गुहार लेकर आई थी, यानी कि कह रही थी अब प्रेस वार्ता के माध्यम से अब लोगों को सजाएं माफ़ होंगी, उनको इंसाफ मिलेगा, और कानून पर हर देशवासी को विश्वास है, हमें भी विश्वास है। अब क्या इस प्रेस वार्ता के चलते क्या हमारी जनता कहना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। मिशन मोदी अगेन की ये प्रधान है और यही कह रही है, हम सरकार से कह रहे हैं कि सीबीआई की जाँच हो और हर एक की होनी चाहिए, यानी एक नया मुद्दा। अब देखा यह कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया कि अगर मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है तो उन्हें छोड़ा क्यों नहीं जा रहा, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अरे कानून का डिसाइड करना है कि वो दोषी हैं या नहीं हो, सिर्फ बापू आसाराम ही क्यों, उन्हीं को लेकर क्यों प्रेस वार्ता की जा रही है। और भी कई लोग हैं जिनके परिवार वाले, वहाँ के समाज के लोग कहते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, तो सबके सब अब प्रेस वार्ता करेंगे क्या। सवाल बड़ा ये है कि क्या इन्हें मोदी जी अपनी सरकार पर विश्वास नहीं या कानून पर विश्वास नहीं। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।